एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जिंगमो लुयान को उसे पिक करने के लिए कहता है तो लुयान उसे लेने के लिए पहुंच जाती है और उसे पूछते हैं कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। जिंगमो कहता है थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। देन वो लुयान के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए उससे पूछता है क्या तुम अकेले रहती हो। लुयान कहती है मेरे भाई के साथ। तो जिंगमो पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई गेम्स खेलता है। लुयान कहती है नहीं, वो बहुत बिजी इंसान है। तभी लुयान को पता चलता है कि जिंगमो बिग डंक नाम का एक ड्रामा करने वाला है जिसके ओरिजिनल कॉमिक की वो बहुत बड़ी फैन है, इसलिए वो काफी एक्साइटेड होती है। तो जिंगमो से बास्केटबॉल ग्राउंड लेकर गया था जहाँ लुयान इस कॉमिक की फैन गर्लिंग करने लगती है। घर आकर लुयान अपने भाई से इस ड्रामे के बाकी कास्ट के बारे में पता कर लेती है, लाइक इस ड्रामा में वीचन और छावे भी होंगे। अगले दिन जिंगमो अपना वेबो अकाउंट हैंडल करने के लिए लुयान को दे देता है, इस पर लुयान उसे कहती है कि तुम्हारे पास तो गेम खेलने के लिए टाइम होता है, फिर अपना वेबो खुद ही अपडेट क्यों नहीं कर लेते। तो जिंगमो कहता है कि फिर मैंने इतनी हाई मेंटेनेंस वाली असिस्टेंट क्यों रखी हुई है। तो लुयान वेबो पे जिंगमो और वीचन का इंटरव्यू देखती है, जिसके कमेंट सेक्शन में तो बस उनके रिलेशनशिप को लेकर ही बातें चल रही थी, जिसे देखकर वो जिंगमो से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। इस पे जिंगमो तो पहले उससे फ्लर्ट करता है, फिर जब उससे बार बार पूछने लगती है उनके रिलेशनशिप के बारे में, जिस पे जिंगमो कहता है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगले सीन में दोनों एजेंट लिनवे से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ जिंगमो से बाहर ही रुकने के लिए कहकर अंदर चला जाता है। बाहर उसे मिस्टर ताओ मिलते हैं जो ग्वांगहान के फ्रेंड थे, जिस वजह से वो उनसे काफी फ्रेंकली बात कर रही थी। तो उन दोनों को बात करता हुआ जिंगमो देख लेता है, तो वो आकर उससे पूछता है कि तुम मिस्टर ताओ को कैसे जानती हो। लिनवे उसे कहती है ये बहुत बड़ी फैन हूँ और उन्हें काफी पसंद करती हूँ। इसे उनका जिंगमो सोचता है कि इसे तो सारे सेलिब्रिटीज पसंद है, सिर्फ मुझे छोड़कर। ये सोचते सोचते वो गुस्से से निकल जाता है और अब उसे परेशान करने के लिए सिर्फ एक ही आइसक्रीम लाने के लिए कहता है जो लुयान की फेवरेट हो। तो लुयान अपनी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं, उसे खाने के लिए दे देती है। तो जिंगमो उसे दिखा दिखाकर फुल एंजॉय के साथ खा रहा था, जो देखकर लुयान के मुंह में तो पानी आ जाता है। तो जिंगमो से कहता है क्या तुम्हें चाहिए, पर मैंने तुझे उठा कर दिया। लुयान कहती है कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। कहकर वो अपने बैग से एक स्पून निकालती है, जिसे जिंगमो छीन लेता है। उसे कहता है कि अब मेरा मन नहीं है तुम्हें देने का, इसलिए मैं ही खा लेता हूँ। कहकर वो गेट बंद कर देता है। लुयान को तो बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने घर जाकर डब्बा भर के आइसक्रीम खाने लग जाती है। उसी के साथ वो गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आती है, जहाँ से भी जिंगमो और वीचन के बारे में बातें कर रहे थे कि क्या वो लोग साथ में गेम खेलते होंगे और क्या वो लोग सच में रिलेशन में है। और ये सब सुनकर हमारा जीनियस तो बड़ा ही इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो उनसे कह देता है कि मेरा एक फ्रेंड उनकी कंपनी में काम करता है, जिसने मुझे बताया कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा। तो जिंगमो का एक दूसरा अकाउंट भी था हान जिंगमो के नाम से, जिसपे वो कभी कभार गेम खेला करता था। तो उस अकाउंट से ऑनलाइन आते ही सभी को पता चल जाता है। तो लुयान जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लेती है और उसके वेबो पे पोस्ट कर देती है, पर उस स्क्रीनशॉट को देखकर फैन समझ जाते हैं कि ये पोस्ट जिंगमो ने तो नहीं किया, ये काम जरूर उसके असिस्टेंट का होगा। तो ऐसे ही कमेंट्स भरने लग जाते हैं, इसलिए लुयान जल्दी से उस पोस्ट को डिलीट कर देती है। कमिंग बैक टू द गेमिंग वर्ल्ड, सारे लोग एक्साइटेड थे जिंगमो को खेलते हुए देखने के लिए, इसलिए वो सभी वहाँ जाने का भी डिसाइड करते हैं। पर लुयान कहती है मुझे नहीं जाना, मैं उसे पसंद नहीं करती। तभी ब्लेड वेरियर उस पोस्ट के बारे में बात करने लगता है। इस पर लुयान कहती है कि तुम्हें वो पसंद हो या ना हो, पर उसके वेबो के पोस्ट को जरूर लाइक करना। फिर अगले दिन वो लोग एक फोटोशूट पे जाते हैं, जहाँ जिंगमो जब रेडी होकर आता है, तो लुयान को वो दिन याद आता है जब वो जिंगमो की पहली बार फैन बनी थी और उसने डिसाइड किया था कि वो जिंगमो को ही सपोर्ट करेगी। इसके बाद फोटोशूट शुरू होती है, जिसमें एक शॉट था जहाँ उसे अपने ट्रू लव की तरफ बहुत ही प्यार भरी नजरों से देखना था। उस वक्त लुयान उसके सामने खड़ी थी, इसलिए वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से उसे देखने लगता है, जिससे लुयान की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। फोटोशूट में वीचन भी आई हुई थी, तो वो जिंगमो से बात करने के लिए आती है, पर हमेशा की तरह जिंगमो से कोई भाव नहीं देता। इसके बाद उनकी ग्रुप फोटोशूट शुरू होती है, पर सेकंड फीमेल लीड नहीं पहुंची थी, इसके बदले उन्हें एक सब्स्टिट्यूट चाहिए था। तो जिंगमो डायरेक्टर से लुयान के बारे में बात करता है, इसके लिए डायरेक्टर मान जाते हैं। तो लुयान ड्रेसअप होकर फोटोशूट के लिए पहुंच जाती है। लुयान उस कैरेक्टर के लिए बहुत फिट बैठ रही थी, जो डायरेक्टर भी नोटिस करता है और उन्हें लुयान का लुक भी काफी पसंद आता है। शूटिंग के बाद वीचन जिंगमो को ट्रीट देने की बात करती है, पर जिंगमो से ये कहकर मना कर देता है कि उसने अपने असिस्टेंट को प्रॉमिस कर रखा है उसके साथ खाना खाने का। ये कहकर वो लुयान के साथ चला जाता है। इस वजह से वीचन को तो लुयान पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे तो जिंगमो ने कोई प्लान नहीं कर रखा था, पर इस वीचन से पीछा छुड़ाने के लिए उसने ये बहाना मारा। दोनों खाना खाने के लिए पहुंचते हैं। लुयान तो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, तो जिंगमो से कहता है कि तुम तो एक एक्ट्रेस बनना चाहती हो, फिर तुम इतना सारा खाना कैसे खा लेती हो। इस पे लुयान कहती है अगर मेरा वेट बढ़ गया तो मैं उसे घटा भी लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिंगमो से थैंक यू कहता है। उसके जंगल वाले इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल से लेकर सब कुछ अरेंज किया। लुयान कहती है ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट होते हुए भी इतना केयरफुल नहीं थी, इस वजह से तुम इंजर्ड हो गए। अगर इस बारे में तुम्हारे फैंस को पता चलेगा तो वो लोग तो मेरी जान ही ले लेंगे। तो जिंगमो उसे बताता है कि वो आज रात एक पार्टी में जाने वाला है, तो वो लुयान को पिक करने आने के लिए कॉल करेगा। लुयान जिंगमो की स्क्रिप्ट रेडी कर रही थी। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए वो अपने आप को जिंगमो की एज ए कोच इमेजिन करती है, जहाँ वो जिंगमो की ट्रेनिंग कराते हुए उसे बहुत सता रही होती है और ये सब इमेजिन करके वो उसके बड़े मजे लेती है। अभी उसे छाबे का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से गाड़ी लेकर आने के लिए कहता है, क्योंकि जिंगमो ने बहुत ड्रिंक कर ली थी। छाबे उसे बताता है कि जिंगमो ने तुम्हारी वजह से ड्रिंक की, तुम्हें इस ड्रामा में एक रोल दिलाने के लिए उसे डायरेक्टर के साथ ड्रिंक करना पड़ा। ये जानकर लुयान तो बड़ी शॉक्ड एंड सरप्राइज थी। तो दोनों उसे कार में बिठाते हैं। लुयान रास्ते में उसे संभालते हुए अपार्टमेंट तक तो पहुंच जाती है, पर वो उसे अकेले कार से उतार ही नहीं पाती। तो लुयान ड्राइवर से कहकर एक शॉपिंग कार्ट मंगाती है, इसमें बिठाकर वो जिंगमो को उसके रूम तक छोड़ने जाती है। उसका हैंगओवर उतारने के लिए टब में ठंडा पानी भर देती है, उसे नहाने के लिए भेज देती है, पर पानी बहुत ज्यादा ठंडा था, जिस वजह से भाई की तो जान ही निकल जाती है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर ठंडी की वजह से उसके फेस में वो गुस्सा भी नहीं दिख रहा था।
जिंगमो लियान को मजा चखाने के लिए उस पे एक मग पानी फेंक देता है, वो भी बहुत ठंडी वाली। उसे कहता है तुमने कहा था कि ठंडा पानी सेफ होता है, तो अब तुम भी सेफ हो, तो जाओ अब तुम भी ठंडे पानी का मजा लो और मेरे पजामाज भी लेकर आना। और लियान उसके पजामाज ढूंढ ही नहीं पाती, जिंगमो खुद ही ढूंढने के लिए आ जाता है और उसे भी एक सेट पजामाज देकर शावर लेने के लिए भेज देता है। लियान जब नहाकर आती है तो जिंगमो को बहुत गुमसुम देखती है, तो उससे पूछती है कि क्या तुम रो रहे हो, तो वो रोते हुए लियान को उसका फोन दिखाता है और कहता है कि तुमने छावे की फोटो वॉलपेपर पे लगाई है, क्या तुम उसे पसंद करती हो। लियान कहती है हाँ। फिर पूछता है क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती। इस पे लियान कहती है तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हारी फैन नहीं हूँ। जिंगमो छोटे बच्चे की तरह सैड हो जाता है, तो लियान उसे मनाने के लिए झूठ बोलने लग जाती है कि मैं तो तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। पर जिंगमो कहता है तुम झूठ बोल रही हो, पर अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। लियान कहती है मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पसंद है। इस पे जिंगमो कहता है फिर सबसे पहले तुम अपने वॉलपेपर को चेंज करो और इसमें मेरी फोटो लगाओ। तो लियान अपना अजीब सा मुंह बनाकर फोन को अनलॉक करती है। ये देखकर जिंगमो कहता है कि मुझे भी ऐसे करना है, ये बोलकर वो सो जाता है। दिन अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है। लियान जिंगमो को अपने फोन में उसका फोटो दिखाती है और कहती है देखो मैंने चेंज कर दिया। जिंगमो कहता है मेरी फोटो तो बहुत अच्छी है। लियान कहती है मैं इसे चेंज तो नहीं करने वाली थी, पर कर रहा जो तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, तुम बहुत ही फनी लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई। वैसे मुझे तो वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रख लेना चाहिए था, तुम एकदम क्यूट छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे थे। ये बोलकर वो उसे बार बार टीज करने लगती है। जिंगमो उसके बहुत क्लोज चला आता है। तभी जिंगमो के फोन पे वीचेन का कॉल आता है, तो लियान भाग कर जाकर फोन उठाती है और उसे कहती है क्या बात इतनी सुबह सुबह वो तुम्हें कॉल कर रही है। जिंगमो कहता है उसका नाम मत लो मेरे सामने। लियान पूछती है क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया। जिंगमो कहता है बस करो यार, हम दोनों का कुछ भी नहीं चल रहा था। तो लियान उसे फोन दे देती है। जिंगमो फोन अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका फोन अनलॉक नहीं हो रहा था। तो लियान उसे कहती है कि अपने फेस को 45 डिग्री ऊपर उठाओ और उसका अजीब सा मुंह बनाने के लिए कहती है। लॉक खुल जाता है, इससे पहले लियान वहाँ से भाग जाती है। तो फोन अनलॉक होते ही जिंगमो अपने फोन में उसके बहुत सारे फनी फोटोज देखता है जो लियान ने खींची थी। तो जिंगमो बहुत ही गुस्से से लियान का नाम चलाता है, तब तक लियान वहाँ से निकल चुकी थी। तो जिंगमो अब जीनियस बन के गेम में उसे मिलने के लिए बुलाता है। जहाँ लियान उससे पूछती है कि बाकी सारे कहाँ हैं। जिंगमो कहता है वो मैच के लिए गए हैं। तो वो पूछती है तुम क्यों नहीं गए। जिंगमो कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। तो लियान कहती है कि हमारी दोस्ती तो पक्की वाली निकली। इस पे जिंगमो कहता है कि क्या तुम इसे अपग्रेड करना चाहती हो, हमारे फ्रेंडशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहती हो। लियान पूछती है वो कैसे। तो जिंगमो उसे बताता है, यानी जीनियस उसे कहता है कि इस गेम में एक नया मिशन ऑफ लव आया है, इसका नाम है लव एज वन हार्ट। इसे पूरा करने के लिए वो उससे शादी के लिए पूछ लेता है गेम में। लियान तो शॉक थी। जीनियस कहता है कि मैं इन लड़कियों की प्रपोजल से पक गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एज एन ऑफिशियल कपल बनना चाहता हूँ। पर इसका एक और रीजन है, ठीक है कि वो लियान के क्लोज आता है और कहता है कि मैं इस नए सिस्टम को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ये सुनकर लियान तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि वो ऑफलाइन जाकर उछल कूद करने लग जाती है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि जीनियस ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, भले ही वो गेम में सही। फिर अपना होश संभाल कर ऑनलाइन आती है और कहती है कि मेरा फोन गिर गया था जिस वजह से मैं ऑफलाइन चली गई थी। तो जीनियस पूछता है कि क्या तुम इस मिशन ऑफ लव को मेरे साथ पूरा करना चाहती हो। इसके लिए लियान मान जाती है। तो जीनियस उनकी शादी वाली बात सर्वर में अनाउंस कर देता है, जिससे कई फीमेल प्लेयर्स का तो दिल टूट जाता है, साथ ही में कई लोगों ने कांग्रेचुलेट भी करते हैं। तो जीनियस पूछता है कि अब से मैं तुम्हें क्या बोलकर बुलाऊं, माय लेडी, डियर, हनी या डार्लिंग, जो तुम्हें पसंद हो उसे चूज करो। लियान कहती है पहले हम अपना रिलेशन शुरू करते हैं, जिसके बाद मैं एक चूज कर लूंगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 की एंड यहीं पे होती है। तो अब गेम के अंदर ऑफिशियली कपल बन जाने के बाद अब इनके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे आगे के एपिसोड्स में। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।